अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारिस अजमल और मैं बायर में बतौर मैनेजर सीड ग्रोथ और हर्बिसाइड्स खिदमत सर अंजाम दे रहा हूं। मेरे काश्तकार भाइयों, ज़राअत हमारे मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है और हमारी आबादी का तकरीबन 60% हिस्सा किसी ना किसी तरह ज़राअत से मुंसलिक है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए बायर पाकिस्तान एक सीरीज़ अपने काश्तकार भाइयों के लिए ला रही है। ये सीरीज़ मकई की फसल की आगाही पर होगी। इस सीरीज़ को आप मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर देख सकेंगे। इस सीरीज़ का बुनियादी मकसद ये है कि हमारे किसान भाइयों को बताया जा सके कि मकई की फसल के लिए ज़मीन कैसी होनी चाहिए, ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है, मकई के हाइब्रिड बीज डिकैल्ब 6317, 6321, 7024 और 9108 किस कदर भरपूर पैदावार दे रहे हैं, पानी और खादों का इस्तेमाल कैसे करना है, जड़ी बूटियों और बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ कैसे हासिल होगा। ये सीरीज़ बायर के ताउन से पेश की जा रही है और बायर के नाम से तो यकीनन तमाम काश्तकार भाई बखूबी वाकिफ़ होंगे। बायर अरसा 150 सालों से अपने काश्तकार भाइयों की खिदमत कर रही है और ये सीरीज़ उसी खिदमत की एक छोटी सी काविश है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ काश्तकारी की जाती है वहाँ किसान बायर की काबिल-ए-एतमाद प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि मकई की फसल के लिए बेहतरीन ज़मीन का इंतखाब कैसे करना होगा। मकई की फसल के लिए मौजूद तरीन भारी मीरा और गहरी जरखेज जमीन है। गहरी जरखेज जमीन यानी जिसमें नामियाती मादे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम अच्छी मिकदार में हो और जमीन की पीएच मौजू हो। पीएच का मतलब है कि जमीन में ग़िज़ाई अज्जा की मिकदार कितनी है। इसके अलावा जमीन में पानी जज्ब करने की सलाहियत मौजूद हो। रेतली, सेम ज़दा, कलराठी और सख्त तह वाली जमीन मकई की फसल की काश्त के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। नाजरीन, आप एक साल में मकई की 2 फसलें हासिल कर सकते हैं, बहारिया फसल और मौसमी फसल। बहारिया फसल जनवरी से मार्च तक, जबकि मौसमी फसल जून से अगस्त तक काश्त की जा सकती है। इस सीरीज़ में हम आपको बहारिया फसल के बारे में मालूमात देंगे। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ज़मीन की तैयारी की। जमीन की तैयारी के लिए सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि जमीन में साबका फसल की बाकियात मौजूद हैं। अगर हैं तो डिस्क चलाकर जमीन को नरम कर लें। उसके बाद रोटावेटर जरूर लगाएं। इसके बाद 2 से 3 मरतबा हल के साथ सुहागा लगाकर चला लें ताकि जमीन को बेहतर अंदाज में तैयार किया जा सके। इसके बाद जमीन को लेजर से हमवार कर लें। ये इसलिए जरूरी है कि इससे तमाम फसल में पानी की तकसीम यकसा होगी, बीज का उगाव और फसल की बढ़ोतरी भी भरपूर होगी। ऐसे इलाके जहां आबपाशी की जा सकती है वहां मकई की फसल खेलियों में काश्त करें, जबकि बारानी इलाकों में लाइनों में काश्त का तरीका बेहतर है। लेकिन खेलियां बनाने से पहले जमीन में गहरा हल चलाएं और मिट्टी को अच्छी तरह भुरभुरा कर लें। कुदरती खादों मसलन गोबर वगैरह का इस्तेमाल भी आपकी फसल की पैदावार में बढ़ोतरी का बाइस बन सकता है, इसलिए कुदरती खादों का इस्तेमाल जरूर करें। तो जनाब, इस तरह मकई की फसल के लिए आपने बेहतरीन ज़मीन का इंतखाब भी कर लिया और ज़मीन को अच्छी तरह तैयार भी कर लिया। अब मरहला है बेहतरीन बीज के इंतखाब का। नाजरीन, ये बहुत अहम मरहला है। अगर इस मरहले पर आपने दानिशमंदी का सबूत दिया तो कोई वजह नहीं कि आपकी फसल भरपूर और शानदार ना हो। इसीलिए बेहतरीन बीज का इंतखाब करें और रजिस्टर्ड डीलर से ही बीज हासिल करें। प्लांटर या ड्रिल के जरिए काश्त करने के लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज
फी एकड़ चाहिए होंगे। मकई की फसल में खेलियों पर काश्त करने के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज फी एकड़ की जरूरत होगी और बेहतरीन फसल हासिल करने के लिए बायर के तजवीज करदा डिकेल्ब हाइब्रिड बीज 6317, 6321, 7024 और 9108 किसानों की अव्वलीन तरजीह हैं और ये तमाम बीज बहारिया फसल के लिए इंतहाई मौजू हैं। ये बीज बायर के साइंसदानों ने दिन रात की रिसर्च और मेहनत के बाद जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बनाए हैं। डिकेल्ब 6317 मुकाबलतन 7 से 10 दिन जल्द पककर तैयार होने वाला बेहतरीन हाइब्रिड बीज है। बेहतर दाम पर फरोख्त होता है, जल्द कटाई के लिए तैयार हो जाता है। चोटी तक भरी हुई मोटी और वजनदार छलियां होती हैं और कतारों की तादाद अमूमन 16 से 18 होती है। इसके अलावा ये बीज गर्मी बर्दाश्त करने की बेहतरीन सलाहियत रखता है। दरमियाना कद, मजबूत तना, जड़ों की बेहतरीन गिरफ्त के साथ साथ फसल गिरने से भी महफूज रहती है। डिकेल्ब 6317 के पौधों की तादाद 32 से 33 हजार फी एकड़ होनी चाहिए। कतारों का दरमियानी फासला 24 से 27 इंच और पौधे का दरमियानी फासला 7 से 8 इंच हो। फसल 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है और पैदावारी सलाहियत भी 145 मन फी एकड़ तक होती है। बहारिया काश्त में अगेती से पिछेती काश्त के लिए अव्वलीन इंतखाब है। डिकेल्ब 6321, इस बीज से दाने सोने जैसे चमकदार और वजनी होते हैं। गर्मी बर्दाश्त करने की बेहतर सलाहियत के साथ अगेती से पिछेती काश्त के लिए इंतहाई मौजू है। गहरे, लंबे और नारंगी नुमा रंग के दानों की खसूसियात का हामिल और बेहतरीन पैदावार का जामिन है। सिरे तक भरी हुई लंबी और यकसा छलियां इस बीज का खासा हैं। इससे पत्ते सरसब्ज और चौड़े होते हैं। 1 एकड़ में पौधों की तादाद 30 से 32 हजार, कतारों का दरमियानी फासला 24 से 27 इंच और पौधे का दरमियानी फासला 8 से 9 इंच होना चाहिए। फसल 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी पैदावारी सलाहियत 153 मन फी एकड़ है। डिकेल्ब 7024, शोख नारंगी रंग के सोने जैसे वजनी दानों वाला हाइब्रिड बीज 16 से 18 कतारों वाली मोटी और दानों से भरी हुई छलियां हासिल होती हैं। पौधों की तादाद फी एकड़ 30 से 32 हजार, कतारों का दरमियानी फासला 24 से 27 इंच और पौधों का दरमियानी फासला 8 से 9 इंच होना चाहिए। फसल का दौरानिया काश्त से बर्दाश्त तक 120 दिन होता है और पैदावारी सलाहियत 140 मन फी एकड़ के करीब है। अगेती से वस्त बहारिया काश्त के लिए इंतहाई मौजू है। डिकेल्ब 9108, काश्त से बर्दाश्त तक सिर्फ 115 दिन, पैदावारी सलाहियत 137 मन फी एकड़ के करीब, दानों से भरपूर छलियां और ज्यादा पैदावारी सलाहियत के साथ। इससे फसल सरसब्ज, पत्ते चौड़े, तना मजबूत और फसल गिरने से भी महफूज रहती है। इसमें पौधों की तादाद 30 से 32 हजार फी एकड़, कतारों का दरमियानी फासला 24 से 27 इंच और पौधे का दरमियानी फासला 8 से 9 इंच होता है। बहारिया फसल के दरमियानी से पिछेती काश्त में इंतहाई मौजू और गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत के साथ डिकेल्ब 9108 हाइब्रिड बीज। नाजरीन, ये चारों इकसाम के बीज बायर की जदीद और मुनफरिद टेक्नोलॉजी से बने हैं और मुल्क भर में काश्तकार हजरात भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए ज़्यादातर इन्हीं बीजों का इस्तेमाल करते हैं। डिकेल्ब के ये हाइब्रिड बीज काबिल भरोसा और बेहतरीन मुस्तकबिल के जामिन हैं। बीज काश्त करने से लेकर फसल की कटाई तक बायर के ज़रूरी साइंसदान और माहिरीन अपनी तहकीक को बायोटेक्नोलॉजी के हल में तब्दील करते रहते हैं। हुमरे एक्सेल इसी तहकीक के नतीजे में तख्लीक पाने वाली एक इंतहाई ज़बरदस्त और मौसर प्रोडक्ट है। हुमरे एक्सेल से मकई का बीज ट्रीट करके हर किसान
मुतमईन खड़ा है क्योंकि बीज पर बायर का रंग चढ़ा है। बायर का होम्ब्रे एक्सेल इब्तदाई मरहले में बीज और जमीन से लगने वाली बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। इससे फसल शुरू से ही सेहतमंद रहती है, जबकि दूसरे मरहले में होम्ब्रे एक्सेल फसल पर कोम्पल की मक्खी से तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाता है। इसलिए भरपूर फसल हासिल करने के लिए बीज को काश्त करने से पहले होम्ब्रे एक्सेल से लाजमी ट्रीट कर लें। ये सीड ट्रीटमेंट कहलाता है। सीड ट्रीटमेंट के दो तरीके हैं, बजरिया सीड ट्रीटमेंट मशीन और बजरिया मैनुअल तरीका। बायर की सीड ट्रीटमेंट मशीन में डिकल्ब हाइब्रिड बीज डालें और 10 मिलीलीटर फी किलोग्राम के हिसाब से होम्ब्रे एक्सेल डालकर मिक्स कर लें। जहर मिक्स होने के बाद बीज को निकालकर खुश्क करके बिजाई करें। किसानों की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए बायर पाकिस्तान ने कोशिश की है कि सीड ट्रीटमेंट मशीन तक हर किसान की रसाई मुमकिन हो सके। इसलिए मुल्क के तूलो अर्ज में बायर की सीड ट्रीटमेंट मशीन्स बायर के रजिस्टर्ड डीलर्स के पास अब बआसानी दस्तयाब है। अब फसलों की रखवाली पे बायर आन खड़ा है, बायर का रंग चढ़ा है, बायर का रंग चढ़ा है, बायर का रंग चढ़ा है, बायर का रंग। सीड ट्रीटमेंट बजरिया मैनुअल तरीका। 10 मिलीलीटर फी किलोग्राम के हिसाब से होम्ब्रे एक्सेल इस्तेमाल करें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। जहर खुश्क होने पर बिजाई करें। मकई की बेहतरीन पैदावार के लिए होम्ब्रे एक्सेल से सीड ट्रीटमेंट लाजमी करें और इब्तिदा ही से मकई की फसल पर मौसर तहफ़्फ़ुज़ हासिल करें। नाज़रीन, मुझे यकीन है कि अब तक के तमाम मराहिल आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। हमारा आज का प्रोग्राम यहीं तमाम होता है। आज के प्रोग्राम में हमने आपको ज़मीन का इंतखाब, ज़मीन की तैयारी, ज़मीन को लेवल करना, बीज का इंतखाब और बीज को जहर लगाने पर मुफस्सिल मालूमात फराहम की। अब हमने आपको आबपाशी, जड़ी बूटियों और मुख्तलिफ बीमारियों से लेकर फसल की कटाई तक हर मरहले पर आगाही देनी है। इसके अलावा भी अगर आपको फसलों के हवाले से किसी भी किस्म का मसला दरपेश हो तो आप बायर के एग्री सोल्यूशन शॉप पर मौजूद बायर के नुमाइंदे से राब्ता कर सकते हैं। बायर का नुमाइंदा हर वक्त आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद होगा। बायर और किसान दोस्ती का ये लाजवाल सफ़र हमेशा जारी व सारी रहेगा। मकई के अलावा भी दीगर फसलों पर हम आपके लिए ऐसे ही मालूमाती प्रोग्राम लाते रहेंगे ताकि इन मालूमात की रोशनी में आप बेहतरीन और भरपूर पैदावार हासिल कर सकें। इस तरह किसान भी खुशहाल होगा और मुल्क भी। अब मुझे इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।